असुराज जू के भैंस पुत्र जुगम महाबली, आला और ऊदल चंदेल के सुलभ का, आला के ईदल भो ऊदल के भो नरेंद्र, पुत्र भय नामी और सनामी भो चंदेल राज। बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं महोबा शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे सालेट करके एक गांव है, और मेरे पीछे आप लोग ये किला देख रहे हैं। ये जो किला है ये आला और ऊदल का किला है। आला और ऊदल जो थे वो राजा परमाल के सेनापति थे, और दोनों ही सगे भाई थे, जिन्होंने अकेले अपने दम पे जो राजा परमाल थे उनको कई युद्ध जिताए थे, और लगभग 52 किला उन्होंने अपने फतेह कर लिए थे। और जो दिल्ली के मतलब राजा थे पृथ्वीराज चौहान, कई बार उन्होंने कई युद्धों में उनको हराया था। तो आज हम पहुंचे हैं उन्हीं के किला पे। यहाँ पे एक किला बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो राजा परमाल थे ना, उनके ये सेनापति थे। तो राजा परमाल रहते थे महोबा में, और महोबा से 20 किलोमीटर की दूरी पे उनका किला यहाँ पे बनवाया गया था। अभी तो ये किला खंडर हो चुका है। इस जगह को पहले 10 पुरवा के नाम से जानते थे, जैसे कि आला खंड में वर्णन किया गया है कि वहां पे 10 पुरवा में आला और ऊदल रहा करते थे। और किला के सामने ही यहाँ पे एक झील बनी हुई है, इसमें उधर कमल के फूल खिले हुए हैं। बाहर से जैसे देखने में लग रहा ना, काफी खूबसूरत किला रहा होगा अपने जमाने पर उस टाइम पे। जंगल के बीच में ये किला बना हुआ है। सालेट गांव जो है उससे 2 किलोमीटर जंगल की तरफ है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ व्हाइट कलर के पहाड़ दिख रहे हैं, और पहाड़ों के बीच में यहाँ पे किला बना हुआ है। अच्छा, आप पहले कभी आए थे इस किले पे? अच्छा, यहाँ फिल्मों की शूटिंग हुई है? कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई है यहाँ? गोविंदा ही हुआ था। कौन सा वाला? गोविंदा की थी। कौन सी वाली, कुछ पता है? वो पता नहीं है। किले के अंदर एंट्री लेते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखती है, ये है अस्तबल, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता था पहले। ये वो अस्तबल खाना है जिसमें जो आला और ऊदल थे उनके घोड़े रहा करते थे। और पृथ्वीराज से जो लड़ाई होती थी तो पृथ्वीराज उनसे सिर्फ घोड़ों की था। इनके पास 5 घोड़े ऐसे थे, ऐसे बताया जाता है कि उड़ने वाले घोड़े थे। और ये तो पता नहीं कि उस टाइम पे उड़ने वाले घोड़े होते थे या नहीं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो थे उन घोड़ों को ही मांगते थे। जब भी लड़ाई होती थी तो यही कहते थे कि वो 5 घोड़े हमको दे दो, हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये वही अस्तबल खाना है जहाँ पे घोड़े रहा करते थे। तो ये है अस्तबल खाना। आओ जरा नजदीक से दिखाते हैं। और ये पत्थरों को छोटा छोटा करके पत्थर ही लगे हुए हैं, ये सारे ईंट जैसे दिख रहे हैं, ईंट नहीं है, उस जमाने के देखो पत्थर ही लगे हुए हैं। एक जमाना ऐसा था कि यहाँ पे दुश्मन भी आने से थर्राते थे, और अभी तो यहाँ पे लोग बाग भी घूमने के लिए भी नहीं आते हैं, क्योंकि पूरा खंडर हो चुका है और जंगल के बीच में ये किला बना हुआ है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। हालांकि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है ये किला, तो अगर आप अपने ऊपर जा भी रहे हैं तो अपनी रिस्क पे जाइएगा। ऊपर लंगूर भी हैं। छत भी पूरी तरह से टूट चुकी है। अभी हम ऊपर आ गए हैं, बड़े संभाल के चलना होगा। इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पूरा ये जर्जर हो चुका है। यहाँ पे लंगूर बहुत सारे हैं, ये देखो पूरी तरह से टूट चुकी है ये छत। इसके आगे जो है ना वो रहने का बैठने का स्थान बना हुआ है, जिसके आगे से ये जो झील यहाँ पे बनी हुई है, इस झील को देखा करते थे। मतलब बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। सामने से अगर आप देखो तो बहुत अच्छा लगता है। नहाने के लिए भी यहाँ पे हो सकता है झील में ही नहाते हों वो लोग, क्योंकि उनका रहना यहाँ पे होता था। वैसे तो वो लोग महोबा जाते थे, लड़ाई वगैरह जब होती थी तो महोबा में जो कीर्ति सागर है ना, कीर्ति सागर जो है सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ वहीं पे हुई हैं। कीर्ति सागर पे 18 दिनों तक लगातार युद्ध चला था कीर्ति सागर पे। तो वो हम लोग जब महोबा चलेंगे ना तो वो कीर्ति सागर भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ कीर्ति सागर पे ही लड़ी गई हैं। तो उसका भी एक अलग ही इतिहास है, उस सागर का भी। और महोबा में ज्यादातर ही मतलब सागर ही बने हुए हैं वहाँ पे। और ताला सैयद की मज़ार भी है ना, जो आला और ऊदल के गुरु थे, जिन्होंने आला ऊदल को मतलब तलवारबाजी और युद्ध के जो मतलब युद्ध की रणनीति होती है वो सिखाई थी। उनकी भी वहाँ पे मज़ार बनी हुई है। और देखो पत्थर, ये जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाइट वाले पत्थर के, इस वाले के, ये मैं तब से पकड़ा हुआ हूँ। ये वाला जो पत्थर है ना,
ये पहाड़ हैं। ये जो किला है, ये किला बनाया तो आला उदल के लिए गया था, लेकिन आला उदल तो ज्यादातर युद्ध में रहते थे या जहाँ पे राजा का दरबार लगता था उनको वहां जाना रहता था। जैसे कभी उनका दरबार महोबा में लग रहा है तो कभी खजुराहो में लग रहा है। खजुराहो में इनकी एक बैठक थी जो बताते हैं बहुत ही मशहूर बैठक थी, और पृथ्वीराज चौहान उस बैठक की भी मांग करते थे। यानी जब जब पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध लड़ा था वो मतलब जो मांग करते थे, एक तो इनकी मतलब बैठक मांगते थे जो खजुराहो में थी। 5 घोड़े इनके पास थे, उन घोड़ों को मांगते थे। इनके पास एक पारस पत्थर भी था, बताते हैं। पारस पत्थर वो होता है, जैसा कि बताया जाता है कि पारस पत्थर के बारे में ऐसा बताया जाता है, पारस पत्थर को अगर आप लोहे से भी छुआ दोगे तो वो जो लोहा होता है वो सोना बन जाएगा। वो पत्थर इन लोगों के पास में था, तो पृथ्वीराज चौहान उस पत्थर को मांगते थे। और कलिंजर नामक एक शहर था, उस शहर की मांग किया करते थे पृथ्वीराज चौहान। तो ज्यादातर पृथ्वीराज चौहान से ही उनकी लड़ाइयां होती थी। कहीं भी अगर आला उदल की लड़ाई होती थी, किसी युद्ध में अगर जाते थे तो पृथ्वीराज चौहान को पता लग जाता था कि उस राजा से उनकी लड़ाई होने वाली है, आला और उदल की, तो वो उस राजा का सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते थे। यानी जब तक आला और उदल जिंदा रहे, आला तो आज भी जिंदा है, लेकिन जो उदल थे वो जैत खंभ की लड़ाई में मारे गए थे। जितने भी योद्धा थे जैत खंभ की लड़ाई जब हुई थी वहां पे मारे गए थे। उसके बाद मतलब जो आला थे उन्होंने संन्यास ले लिया, और आज भी बताते हैं आला जिंदा है। मेहर जो माता है उनका मंदिर है, बताते हैं आज भी आला वहां पे मतलब पूजा करने के लिए आते हैं। इसमें मतलब आला की पत्नी जो मचला थी वो रहती थी, और उदल की जो पत्नी थी फुलवा, वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। ये काफी खूबसूरत महल बना हुआ है, देखो। अच्छा, यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं क्या? और नीचे गुफा की तरफ बना हुआ है, और नीचे देखते हैं क्या मिलेगा नीचे। अरे नीचे भी सेम ऊपर के जैसा ही बना हुआ है। यहाँ पे भी देखो ये बना हुआ है, मतलब ऊपर से नीचे तक आओ और यहाँ उसी प्रकार से जैसे ऊपर बना हुआ है ना, सेम वैसे नीचे बना हुआ है। ये देखो यहाँ से टूटा हुआ, जब ये किला टूटा है ना तो पूरा टूट के नीचे गिर गया। वो जो दिख रहा है आपको बड़ा सा पत्थर, ये किले का ही भाग है जो अभी ऊपर से मतलब नीचे की तरफ ढह गया, गिर गया पूरी तरह से। इसमें अंदर क्या है? बस इतना ही है। तो ये जो भाई थे ये ऊपर आ गए थे, कह रहे थे भैया ऊपर सही है छत, आप ऊपर आ सकते हैं। और एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो पहाड़ में वहां पे गुफा है। ये भाइयों ने अभी बताई कि उस गुफा से बहुत से लोगों ने मतलब उस गुफा को सर्च करने की कोशिश की, कई बार इसके अंदर भी गए हैं। तो अभी तो कोई अंदर नहीं जाता है, और हम भी अंदर नहीं जाएंगे भैया, क्या पता इसमें क्या हो, क्योंकि पहाड़ के काफी ऊपर में गुफा है। जैसे आप लोगों को दिख रहा हो काफी बड़ा उसका मुहाना है अंदर जाने के लिए। तो कई लोगों ने इसकी शोध की, पता नहीं कि ये गुफा कहाँ तक जाती है। उन सीढ़ियों से उससे ऊपर आए थे और इनसे नीचे जाएंगे इस वाले महल में। दूसरे महल की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है महल का, वो दूसरा था, ये दूसरा है। अगर हम चाहते तो यहाँ से नीचे से भी आ सकते थे। ये वाला गेट नीचे की तरफ से आता है, देखो यहाँ से। और इसमें भी सीढ़ियां नीचे जाने के लिए बनी हुई हैं, अलग अलग, लेकिन नीचे कुछ है नहीं। नीचे वाला वही हिस्सा है जो हमने उधर से दिखाया था ना आप लोगों को। हमारे दिखा दो थोड़ा आगे आगे। ये वही हिस्सा है जो टूट चुका है, देखो वो गिर चुका है। आगे का हिस्सा जो था वो पूरी तरह से गिर चुका है। तो आगे जाने से कोई फायदा नहीं, वहीं तक वो सीढ़ियां, उसके बाद खत्म है। ये व्हाइट कलर का जो था उस टाइम पे चूना पत्थर यूज किया जाता था। इसको देखो, किसी जमाने में ये बहुत ही सुंदर महल रहा होगा। अभी तो पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि सामने ही झील है। जैसे इनका जो महल है, रहने का जो मतलब कमरे वगैरह बने हुए हैं, उस साइड में बने हुए हैं कुछ, और कुछ उससे आगे हैं, कुछ इधर बने हुए हैं। तो ये बैठक रही होगी। तो गर्मियों के समय में यहाँ पे बैठा जाता होगा, सामने से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती होगी। ये देखो छत, पूरी जो छत थी ना पूरी तरह से नीचे जा चुकी है। ये पूरी छत गिर चुकी है। छत भी होगी, और भी देखो कई डिजाइन, देखो वो दिख रहा है आपको वहां पे कितनी अच्छी कलाकारी डिजाइन बनी हुई है। मतलब ऊपर का पूरा किला अभी नीचे ढह चुका है, नीचे जा चुका है इसमें। और अगर इसकी भी रख रखाव या देख रेख नहीं हुई तो आने वाले समय में ये किला भी ढह जाएगा, गिर जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि जिस तरह से जो महोबा था, काफी बड़ा इसका इतिहास था, तो अभी महोबा में मतलब कुछ भी है नहीं, सारे अवशेष जो है मिट चुके हैं। उसी प्रकार से ये जो किला है ये भी धीरे धीरे मिट रहा है।
ये उन वीरों का किला है जिनके नाम से दुश्मन कांपा करते थे। कोई भी राजा इनसे मतलब युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। जैसे ही आला और उदल का नाम आता था, राजाओं की पहले ही सिट्टी विट्टी गुम हो जाती थी, वो पहले ही अपनी हार को मान लिया करते थे। उदल जो थे उनको जो राजा परमाल थे उनकी पत्नी ने पाला था, तो राजा परमाल की जो पत्नी थी इनको वो अपनी माँ समझते थे। जब बहादुर फड़कन लागे नाचन लगे मुच्छ के बार, कटकट बोटी गिरे खेत में उठ उठ रुंड करे तकरार। एक कुमार है दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरी के नीचे जिंदा लोग को ऊपर लूथ नहीं लटकाए। बुंदेलखंड के 2 असीम शूरवीरों के लिए प्रशस्ति में लिखा गया है ये लोक महाकाव्य आलाखंड, जिसका एक एक छंद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं वहीं युद्ध के मैदान में आला उदल के साथ, उसी समय जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। काफी नीचे से चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हम ऊपर आ गए हैं, जहाँ पे जो ताला सैयद जी थे उनकी मजार बनी हुई। और वैसे तो इनकी जो बताते हैं मृत्यु जो हुई थी वो बैरागढ़ में एक युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नीचे मेरे आप लोगों को दिख रहा है ना, ये है कीर्ति सागर। इसी कीर्ति सागर पे जो दिल्ली के राजा यानी पृथ्वीराज चौहान थे, उनसे आला और उदल का 18 दिनों तक युद्ध चला था। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। कन्नौज के जो राजा जैतन थे और यहाँ के राजा जो थे परमाल, वो दोनों ही राजा मतलब पृथ्वीराज चौहान के आगे नहीं झुके थे। तो आखिरकार जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने इस महोबा पे चढ़ाई कर दी और यहाँ के जो राजा थे उनके एक पुत्र यहाँ पे लड़ाई के दौरान मारे गए थे। उस समय यहाँ पे आला और उदल नहीं थे, आला और उदल उस समय कन्नौज में थे। तो बताते हैं देवी ने उन्हें सपना दिया था कि वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई है। वहाँ से फिर आला और उदल आए, उन्होंने यहाँ पे जो पृथ्वीराज की सेना थी उससे 18 दिनों तक युद्ध लड़ा। युद्ध तब तक चला था, बताते सावन में युद्ध चल रहा था और सावन में हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार आता है जिसको रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। तो रक्षाबंधन तक यहाँ पे युद्ध चला था, जिसको आलाखंड में भुजरियों की लड़ाई के मतलब नाम से जाना जाता है। तो उसके उपलक्ष्य में आज भी यहाँ पे मेला लगाया जाता है जिसको कजरियों का मेला बोलते हैं, जो मतलब पूरे महोबा शहर में निकाला जाता है उसका जुलूस, और पूरा हाथी पे चढ़ के उसी जैसे युद्ध हुआ था ना उसी प्रकार से यहाँ पे उसकी जीत में आज भी यहाँ पे कजरियों का मेला लगाया जाता है। तो इसी कीर्ति सागर के आसपास मतलब 18 दिनों तक युद्ध चला था और आखिरकार आला और उदल ने पृथ्वीराज की सेना को हरा दिया था। आला और उदल की वजह से यहाँ पे पृथ्वीराज ने कब्जा नहीं जमा पाया था। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे पूरा महोबा शहर दिखता है। इस साइड से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से पूरा महोबा शहर दिख रहा है। यहाँ पे ये कीर्ति सागर है, यहाँ से लेके और वहां तक पूरा कीर्ति सागर का मैदान ही है। तो कुछ घर इधर बने हुए हैं। जैसा यहाँ का इतिहास है उस प्रकार के यहाँ पे कोई इमारत वगैरह नहीं बनी हुई है। ज्यादातर यहाँ पे ताल वगैरह बने हुए हैं, जैसे कि ये कीर्ति सागर है, मदन सागर है, विजय सागर है, कल्याण सागर है। इस प्रकार के यहाँ पे सागर बने हुए हैं। तो अभी शाम हो गई है, पूरी तरह से सूरज भी छुप चुके हैं। हम भी अभी यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे ये ताला सैयद जो थे उनकी यहाँ पे मजार बनी हुई है। तो ये मजार हम देखने के लिए काफी नीचे से ऊपर तक आए थे और ये भी बहुत बड़े योद्धा थे। वैसे तो ये आला उदल के जो पिताजी थे दक्षराज और बच्छराज, उनके ये मतलब मित्र थे और इन्होंने ही आला और उदल को मतलब अस्त्र और शस्त्र की विद्या दी थी और जो युद्ध होता है युद्ध की मतलब रणनीति समझाई थी। तो आला उदल इनको अपना मतलब गुरु मानते थे। वहाँ पे ये शहीद हो गए थे। उसके बाद मतलब इनके शरीर को यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे फिर इनको दफन कराया गया है।